हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का जो 5 नंबर है उसमें पहला सवाल देखने वाले उसका 5 का। देखिए, ये 8.4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि इस चैप्टर से कोई ना कोई 1 नंबर का सवाल आता रहता है। 1 नंबर का तो छोड़िए, 5 नंबर का सवाल आ जाता है। ये इसमें 5 नंबर में जो टोटल सवाल 10 है, 10 में से एग्जाम में अक्सर देखा गया कि कोई ना कोई एक सवाल आ ही जाता है। इस टाइप का कोई ना कोई प्रूफ करने वाला सवाल आप एकदम देखेंगे एग्जाम में। तो चलिए, इसमें जो पहला सवाल है उसको देखते हैं और इस प्रश्नावली को आप लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला जो सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, बराबर के जो बायां तरफ होता है हम उसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS। और जो बराबर के दायां तरफ होता है उसको कहते हैं हम RHS। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। इस सवाल को बनाने का टोटल 3 तरीका है। पहला तरीका कि आप LHS से बनाइए, इसको बनाते बनाते जो RHS में है उसको ले आइए तो वो बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS। दूसरा तरीका है कि आप RHS से बनाइए, उसको हल करते करते LHS ले आइए, ये भी सही है। तीसरा मेथड, LHS और RHS को साथ साथ बनाइए, जहां पर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए आप वहां जाके छोड़ दीजिए, वो भी सही है। तो अक्सर देखा गया है कि LHS से आदमी सब बनाता है और बनाया भी जाता है। वैसे सवाल पर डिपेंड करता है कि किस सवाल को हम LHS से बनाएं, RHS से बनाएं या LHS RHS दोनों से बनाएं। ठीक है, जिधर से आसान हो उधर से ही बनाइए। ठीक है, तो हम इस सवाल को LHS से बनाने वाले हैं। तो चलिए हल लिख लेते हैं, सवाल को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ LHS से बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि LHS से, यानी कि हम LHS से बना रहे हैं। सबसे पहले हम LHS को लिख लेंगे। LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए LHS हमने लिख लिया। LHS से हमको बनाते बनाते ये RHS लाना है। RHS में हम देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस दोनों में है, ऊपर भी नीचे है। तो ना ही यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस लाने का कोशिश करेंगे। इसमें तो कॉस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, अगर यहाँ पर हम थीटा लगा दें, कोसेक थीटा, यहाँ पर भी थीटा लगा देते हैं और यहाँ पर भी थीटा लगा देते हैं, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और यहाँ भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस में फॉर्मूला आ जाता है हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटे साइन थीटा। इस दोनों का यूज करेंगे। एक में तो कॉस आ रहा है, नीचे में नहीं आ रहा, लेकिन नीचे में नहीं आ रहा फिर भी फायदा होगा हमको। देखिए क्या फायदा होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे साइन थीटा, माइनस है माइनस लगाएंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ये फॉर्मूला है, बस हमने फॉर्मूला पे चेंज कर दिया, वहां से आप देखिए। ठीक है, उसके बाद फायदा क्या हुआ, नीचे दोनों जगह साइन आ गया। अब ये भिन्न का घटा हो गया। नीचे जब समान होता है तो एलसीएम भी समान, मतलब समान चीज का एलसीएम समान होता है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा। तो हम यहाँ दोनों का एलसीएम निकाल के लिख लिए साइन थीटा। अब सीधा अगर यहाँ टेक्निक पता है आपको, जब नीचे समान हो और एलसीएम भी समान चीज ही आए तो ऊपर जो लिखा है वही आ जाता है। नहीं तो आप भाग दीजिए और गुना करके लिखिए। साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो सेम चीज एक बार में करता है, एक को एक से गुना करिएगा तो यहाँ एक रह जाएगा, माइनस के माइनस। साइन से साइन में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, जो कि सेम चीज एक बार में करता है। और एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा रह गया। ठीक है, तो इस टेक्निक को आप याद रखिएगा। जब एलसीएम समान चीज का समान होगा तो ऊपर भी जो है वही लिखाएगा। इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पूरे चीज को भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर एक टर्म है, यानी एक पद है, यहाँ पर 2 पद है, पहला पद दूसरा पद, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, इसलिए हम होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर एक है तो इसलिए इकलौता इसको मिलेगा। अब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं आ गया, यानी हम यहाँ स्क्वायर बांट देंगे, स्क्वायर का बंटवारा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। ठीक है,
अब बटे यहाँ पर बराबर लगा देंगे, और साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया, सिर्फ नीचे कॉस आना है। क्या चाहिए हमको? नीचे। तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होगा जिससे कॉस में आता हो? हाँ, होता है ना। तो आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है। जब तक त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला पूरा अच्छी तरह से याद नहीं होगा, त्रिकोणमिति इतना आसानी से बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो हमको कॉस में जाने का ये एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी जाके नीचे में कॉस आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, तो ऊपर में कॉस थीटा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर तो आ गया, पर नीचे सिर्फ चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस। तो यहाँ अगर प्लस आ जाए किसी तरह, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति में अलजेब्रा के बहुत से फॉर्मूला का यूज होता है। अलजेब्रा यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर में पहले से है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे और इस वाले टर्म को ए मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो कॉस थीटा है इसको बी मान लेंगे। यहाँ ए और बी जो होगा स्क्वायर को छोड़ करके काम करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर नहीं बोलना है, सिर्फ ए की जगह 1 और बी की जगह सिर्फ कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्यों दिए? तो 1 का स्क्वायर देने से कोई फॉर्मूला मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा, और उससे हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पर हम यहाँ इसको बनाने वाले हैं। तो ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है, तो ऊपर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब किसी चीज़ पर अगर स्क्वायर लिखा है, जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर वैसे 16 होता है, इसको आप 2 बार गुना में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस पर भी स्क्वायर है, इसको भी 2 बार लिख लेते हैं गुना में। ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, 2 बार गुना में लिखना। इस तरह से 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाए, एक टर्म रहता तो नहीं लगाते, यानी 2 पद। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी, ए का मान हो गया 1, तो ए प्लस बी का मान सिर्फ कॉस थीटा, स्क्वायर को छोड़ करके ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मान हो गया 1 माइनस बी का मान कॉस थीटा, स्क्वायर को छोड़ करके कॉस थीटा। अब आप ध्यान से ऊपर और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखने से ये पता चलता है, यहाँ से यहाँ पूरा टर्म गुना में, यहाँ से यहाँ गुना में भी, प्लस माइनस कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा जो है 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, समान चीज है, ऊपर नीचे कट गया। अब बचा क्या हमारा? बच जाता है हमारा 1 माइनस के कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। अब वैसे ब्रैकेट लगाइए नहीं लगाइए, लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे कुछ करना नहीं। अब देखिए, यही चीज तो लाना था हमको RHS, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड।